Now students, we will do exercise 8th E. So 8th E, in 8th E exercise, question 1 to 8 are given here. These questions are word problem based question. So we will read very carefully and then we will do these questions. So question number 1 is, on Sunday a restaurant had 100 guests. संडे के दिन एक रेस्टोरेंट में 100 गेस्ट थे. 13/20 ऑफ द गेस्ट वर मेल. उसमें से 13/20 गेस्ट जो थे वो मेल थे. सो हमें बताना है हाउ मैनी वर फीमेल. तो उसमें से फीमेल कितनी थी. सो इन नोटबुक वी विल राइट द एक्सरसाइज 8th एज अ हेडिंग and then we will write the statement first of question number 1. A restaurant had guest equals to 100, male guest equals to 13/20. So यहाँ से हम नंबर ऑफ मेल गेस्ट निकालेंगे. सो हमें 13/20 निकालना होगा 100 का. सो 13/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से कट जाएगा. 13 5 जा 65. सो 65 विल बी द मेल गेस्ट in restaurant. So now we will find out the female equals to total of guests equals to 100 minus number of male guests 65. So 35 will be the female guest. So answer will be 35. Now question number 2 we will read. Question number 2 is Adi had ₹50. आदि के पास 50 रुपीज़ हैं. He spent 2/5 on it of it. उसमें से वो 2/5 2/5 स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है. सो क्वेश्चन ए और बी आर गिवन हेयर. क्वेश्चन ए में हमसे पूछा है हाउ मच मनी डज ही स्पेंड. उसने कितनी मनी स्पेंड करी, हमें रुपीज़ में बताना है. एंड क्वेश्चन बी में हमें बताना है हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट, कितनी मनी उसके पास बची. सो इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. आदि हैव रुपीज़ इक्वल्स टू 50. He spends equals to 2/5 of ₹50. So 2/5 हमें 50 का निकालना होगा. 2/5 मल्टीप्लाई बाई 50. 5 से 50 कट हो जाएगा 10 टाइम. 10 2 जा 20. सो इट मीन्स 20 रुपीज़ उसने स्पेंड करे, खर्च किए. तो क्वेश्चन ए का आंसर है 20 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन बी है मनी वॉज लेफ्ट. मनी कितनी बची उसके पास. सो 50 में से हम 20 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 30 रुपीज़ उसके पास बचे. So question B का आंसर है 30 रुपीज़. I hope you will be understand well. Now question number 3 we will read. Question number 3 is the product of two fractions is 4. दो fractions का product है 4. If one of them is 3/8 find the other fraction. उसमें से एक है 3/8. So दूसरा fraction बताना है हमें. So student in question number 3 we will write the statement first. The product of two fractions equals to 4. One of them equals to 3/8. Other fraction equals to question mark. So we will write other fraction equals to 4 divided by 3/8. हमें 4 से डिवाइड करना होगा 3/8 को. सो हम डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं. सो हमें 4 लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा और इसे रेसिप्रोकल करना होगा. 3/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/3. नाउ 4 8 जा 32 एंड 3 32/3 इक्वल्स टू 10 होल 2/3. सो अदर फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 10 होल 2/3. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी विल रीड. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 होल 1/4 टू गेट 2/3. हम कौन सा नंबर डिवाइड करें 2 होल 1/4 में जो हमें 2/3 मिल जाए. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 वी विल राइट द क्वेश्चन what number should be divided by 2 whole 1/4 to get 2/3. सो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा वो नंबर निकालने के लिए. 2 whole 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3. सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 4 2 जा 8 8 एंड 1 9 9/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3. 2 से 2 टाइम 4 चला जाएगा और 3 से 3 टाइम 9 चला जाएगा. सो द लेफ्ट फ्रैक्शन इज 3/2 एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे. सो द आंसर विल बी 1 होल 1/2. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वी विल रीड.
क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन 3? 3 में कितने 1/4 बनेंगे? So we will write the question number 5 first. How many 1/4 are there in 3? So we will divide it 1/4 by 3. 3 divided by 1/4. We will divide it 3 by 1/4. So 3 के बाद में हमें डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई लिखना होगा। 1/4 को हमें रेसिप्रोकल करना होगा 4/1. सो 3 4 जा 12/1 और इसे सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। So 12 will be the answer. Now question number 6. Question number 6 is Bimal walks 4 whole 1/4 kilometer every day. Bimal walk करता है 4 whole 1/4 kilometer every day. What distance does he walk in 12 days? तो वो 12 days में कितना करेगा? So हमें 4 whole 1/4 का मल्टीप्लाई 12 से करना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि 12 days में वो कितना वॉक करेगा। So in notebook question number 6 we will write a statement first. Bimal walks in every day equals to 4 whole 1/4 kilometer. इसे हम सॉल्व करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होगा 4 4 जा 16 and 1 17/4 किलोमीटर। Now we will write distance he walked in 12 days equals to 17/4 multiplied by 12. 17 multiplied by 12/4. 4 से 3 टाइम 12 कट जाएगा, 17 3 जा 51. सो 12 डेज में वो विमल डिस्टेंस कवर करेगा 51 किलोमीटर। दिस इज़ द आंसर। नाउ वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अ कंटेनर हैज़ 5 whole 1/4 लीटर ऑफ मिल्क. एक कंटेनर में 5 whole 1/4 लीटर मिल्क है. द मिल्क इज़ टू बी पावर्ड इनटू बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 3/4 लीटर. अब हमें वो मिल्क बॉटल्स में फिल करना है जिसमें बॉटल्स की कैपेसिटी है 3/4 लीटर. सो हाउ मैनी बॉटल्स विल बी नीडेड? तो हमें कितनी बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी? सो इन नोटबुक वी विल राइट स्टेटमेंट फर्स्ट. अ कंटेनर हैज़ मिल्क इक्वल्स टू 5 whole 1/4 लीटर. सो इसे सॉल्व करेंगे तो 21/4 लीटर. नाउ बॉटल्स कैपेसिटी इक्वल्स टू 3/4 लीटर. Now we will write bottles will be needed equals to 21/4 divided by 3/4. So हम 21/4 को लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 3/4 को रेसिप्रोकल करेंगे 4/3. सो 3 से 7 टाइम 21 कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा. सो द आंसर विल बी 7 बॉटल्स. सो हमें 7 बॉटल्स की नीड होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. वी विल रीड द क्वेश्चन नंबर 8. जया वेंट टू बाय 5 kg ऑफ सॉल्ट. जया 5 kg सॉल्ट खरीदने गई. शी गॉट 3/4 kg पैकेट्स ऑफ सॉल्ट. उसने 3/4 kg पैकेट्स के 2 पैकेट खरीदे. द रेस्ट ऑफ द सॉल्ट शी बॉट इन 1/2 kg पैकेट्स. और जो रेस्ट सॉल्ट बचा हुआ सॉल्ट बचा उसके उसने 1/2 kg के पैकेट्स खरीदे. सो हाउ मैनी 1/2 kg पैकेट्स डिड शी बाय? सो हमें ये बताना है कि उसने कितने 1/2 kg के पैकेट्स खरीदे. सो इन नोटबुक वी विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट. जया वेंट टू बाय सॉल्ट इक्वल्स टू 5 kg. शी गॉट 3/4 kg पैकेट्स. सो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6/4. सो सॉल्ट लेफ्ट 5 में से उसने 6/4 kg सॉल्ट खरीद लिया, तो हमें 5 में से 6/4 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 14/4. इट मीन्स 7/2 kg. नाउ हाउ मैनी 1/2 kg पैकेट्स शी बाय इक्वल्स टू 7/2 डिवाइडेड बाय 1/2. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिवाइड को तो हम लिखेंगे 7/2 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 1/2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे 2/1. 2 से 2 कट हो जाएगा, 7/1. इट मीन्स 7. सो उसने 1/2 kg के 7 पैकेट्स खरीदे होंगे. सो एक्सरसाइज 8th ही स्टूडेंट हैज़ completed and the chapter also be completed more on fractions. You will do this exercise in your fair notebook very neatly and cleanly and then revise the chapter. Thank you.